हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविज पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9 के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन से रिलेटेड है। क्लास 9 इंग्लिश चैप्टर नंबर 3, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ओके, दिस इज़ द टाइटल ऑफ आवर स्टोरी और टुडेज टॉपिक ईश्वरन द स्टोरी टेलर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पार्ट 1 है ये। ठीक है, इसमें जो है आप लोगों को टोटल 15 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज महेंद्र। ठीक है, महेंद्र कौन था? सीनियर सुपरवाइज़र, जूनियर सुपरवाइज़र, एंड इंजीनियर या फिर असिस्टेंट मैनेजर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को जूनियर सुपरवाइज़र। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, जूनियर सुपरवाइज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज ईश्वरन। ईश्वरन कौन था? ठीक है, क्योंकि ये जो चैप्टर है कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। 3-4 कैरेक्टर हैं, जैसे गणेश हो गया, महेंद्र हो गया, ईश्वरन हो गया, जिनके बारे में आपको जानना पड़ेगा कि आखिर वो क्या है और उनकी भूमिका क्या है। तो हु वॉज ईश्वरन? ईश्वरन जो है वो एक कुक था या फिर वॉशरमैन था, वर्कर था या फिर जूनियर सुपरवाइज़र था। ठीक है, तो जूनियर सुपरवाइज़र तो ऑलरेडी हमने महेंद्र को बना ही दिया है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। वर्कर का भी कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। हाँ, कपड़े धोता था लेकिन वो वाशरमैन नहीं था। ठीक है, एक्चुअली में वो क्या था? ईश्वरन वो एक कुक था। ठीक है, चैप्टर में उसको एक कुक के रूप में ही इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द पीपुल रन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक। ठीक है, यानी लोग जो है वो हेल्टर स्केल्टर कहने का मतलब तितिर बितिर, जहाँ तहाँ इधर उधर जो है पैनिक एकदम चिल्ला के बचाओ बचाओ, भागो भागो, ठीक है, ऐसा करके चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे थे। तो ठीक है, तो क्यों? वाई पूछ रहा है, क्यों लोग इधर उधर चिल्ला के परेशान होकर भाग रहे थे? टू सी ए जाइंट, किसी राक्षस को देखकर, टू सी ए टाइगर, किसी टाइगर को देखकर, या टू सी ए कोबरा, किसी कोबरा को देखकर, या फिर टू सी एन एलिफेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, पता चल गया होगा आप लोगों को, एलिफेंट को देखकर। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन ईश्वरन स्टोरी फ्रॉम वेयर द टस्कर स्केप्ड। ठीक है, ईश्वरन की स्टोरी में ईश्वरन जो द स्टोरी टेलर जो स्टोरी आपने पढ़ी उसमें जो टस्कर था वो कहाँ से भागा था? ठीक है, हेयर टस्कर स्टैंड्स फॉर एलिफेंट। ठीक है, टस्कर में कंफ्यूज नहीं होना है। टस्कर कहने का मतलब हाथी। ठीक है, एलिफेंट। जनरली टस्क जो है हाथी के जो दांत होते हैं, ठीक है, दो ठो होते हैं ना, उसको कहा जाता है। ठीक है, तो उसी से टस्कर बना है। तो इन ईश्वरन स्टोरी फ्रॉम वेयर द टस्कर एस्केप्ड, टस्कर कहाँ से भागा था? जू से, सर्कस से, फॉरेस्ट से, या टिम्बर यार्ड से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का लास्ट वाला, ऑप्शन नंबर डी, टिम्बर यार्ड। ठीक है, यानी जहाँ बड़े बड़े लकड़ी के आपने देखा होगा मोटे मोटे जो लट्ठे होते हैं उनको फाड़ा जाता है, चीरा जाता है, या किसी शेप में ढाला जाता है, खाली लकड़ी का ही वहाँ काम होता है। ठीक है, लकड़ी का प्लांट आप लोग बोल सकते हो, टिम्बर यार्ड। ठीक है, तो वहाँ से वो भागा था, वहाँ पर उसका उपयोग किया जाता था। जैसे बड़े बड़े पेड़ हैं कटे हुए, उसको जो है इधर से उधर घसकाना है, ट्रक में लोड करना है, उतारना है, तो उन सब कामों में इन एलिफेंट्स को लगाया जाता था। तो वहीं से ये टस्कर भागा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन ईश्वरन द स्टोरी टेलर। इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे आप लोगों को सेलेक्ट कर देना है आर के लक्ष्मण। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, वेयर डिड द एलिफेंट एंटर इन ईश्वरन स्टोरी। ईश्वरन की जो स्टोरी थी एलिफेंट वाली, उसमें जो है वो एलिफेंट कहाँ एंटर करता है, यानी कहाँ प्रवेश करता है? किसी स्टेडियम में, या टाउन हॉल में, या फिर चिल्ड्रंस पार्क में, बच्चों का कोई पार्क था, या फिर स्कूल ग्राउंड में। ठीक है, तो देखिएगा चैप्टर में कहीं भी स्टेडियम टाउन हॉल का तो जिक्र नहीं किया गया है, तो ये ऑप्शन में नहीं होगा, बच गया चिल्ड्रंस पार्क क्योंकि बच्चे वगैरह थे, और स्कूल ग्राउंड। लेकिन राइट आंसर हम लोग का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्कूल ग्राउंड। ठीक है, वो हाथी जो है बाउंड्री तोड़कर कहाँ प्रवेश कर गया था? स्कूल ग्राउंड में। ठीक है 7, ईश्वरन वॉज ए गुड। ईश्वरन जो है एक अच्छा था, क्या था? पेंटर था, स्टोरी टेलर था, स्टोरी लिसनर यानी कहानी सुनने वाला, या फिर एक किसान फार्मर। तो जैसा कि टाइटल ही है, ईश्वरन द स्टोरी टेलर,
तो राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, स्टोरी टेलर। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डिड द बॉयज़ रन इनटू द क्लासरूम। ठीक है, अब लड़के लोग जो थे, छात्र लोग, वे क्लासरूम दौड़ दौड़ कर क्यों भाग गए। ठीक है, क्लासरूम में क्यों छुप गए, क्लासरूम की ओर क्यों दौड़े। दे सॉ ए घोस्ट, उन्होंने एक घोस्ट को देखा, भूत। दे सॉ ए फीमेल घोस्ट, उन्होंने एक महिला भूत को देखा। या फिर दे सॉ एन एलिफेंट, उन्होंने एक हाथी को देखा। या दे सॉ ईश्वरन, वे ईश्वरन को देखकर भागे। ठीक है, कहाँ भागे, क्लासरूम की ओर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, दे सॉ एन एलिफेंट, उन्होंने एक हाथी को देखा और डर के मारे सब क्लासरूम में भाग गए। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। हु मैनेज टू ब्रिंग डाउन द बीस्ट एट द स्कूल ग्राउंड इन द प्रोज ईश्वरन द स्टोरी टेलर। यानी ये जो आपने कहानी पढ़ी ईश्वरन द स्टोरी टेलर, इसमें जो है स्कूल ग्राउंड में उस बीस्ट को, ठीक है, यहाँ पर बीस्ट कहने का मतलब भी आपका हाथी हो गया, उस जंगली, बीस्ट बने जंगली होता है। ठीक है, तो उस जंगली हाथी को जो है स्कूल ग्राउंड में मैनेज टू ब्रिंग डाउन, किसने मारकर गिरा दिया। ठीक है, ईश्वरन ने, गणेश ने, महेंद्र ने, सुपरवाइज़र ने। ठीक है, तो राइट आंसर जैसा आपने स्टोरी पढ़ा होगा कि ईश्वरन जो था वो जूनियर क्लासेस में उस समय था और जाता है और हाथी के पैर में मार देता है एक टोनेल में, थर्ड टोनेल में, और वो धड़ाम से एकदम जोर से चिल्लाता है और धड़ाम से गिर जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इज ईश्वरन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हु वुड मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ टीबी एट महिंद्राज प्लेस। ठीक है, आपने देखा होगा महेंद्र जो है वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था और जूनियर सुपरवाइज़र के रूप में, और जहाँ जहाँ कंपनी उसे वर्किंग प्लेस में भेजा करती थी वो वहाँ जाता था। ठीक है, तो वैसी जगह पर, वैसी महेंद्र जहाँ जहाँ जाता था, जहाँ जहाँ रहता था, तो वहाँ पर उसको टीवी की कमी को कौन पूरा करता था। ठीक है, मेकअप, मेकअप मैंने क्या, पूरा करना, कौन मेकअप करता था, उसकी भरपाई करता था, गणेश, लक्ष्मण, ईश्वरन या सैमसंग। ठीक है, सैमसंग मत मार देना, टीवी है बोल के। ठीक है, राइट आंसर इज ईश्वरन, ऑप्शन नंबर सी। यानी महेंद्र जहाँ भी जाता था वहाँ टीवी की कमी को पूरा कर देता था आपका कौन, ईश्वरन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, हु ऑफन सॉ घोस्ट, ठीक है, एट नाइट इन ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ईश्वरन द स्टोरी टेलर में कौन जो है अक्सर रात को भूतों को देखा करता था, ईश्वरन हो गया, या फिर महेंद्र, या फिर गणेश, या फिर माहूत। ठीक है, तो राइट आंसर इज इसमें ईश्वरन, क्योंकि वही कहानी सुनाता है कि मैं जो हूँ अक्सर रात में मुझे भूत नज़र आते हैं, मैं उनसे डरता नहीं हूँ, लेकिन एक महिला भूत है, लेडीज़ भूत, उससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है बोलता है। ठीक है, तो ऐसा अक्सर कौन देखता है, ईश्वरन। ठीक है, 11 का ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, while narrating even the smallest of incidents ईश्वरन would always create some dash। ठीक है, इस खाली जगह को भरना है। while narrating even the smallest of incidents, आप लोग ये तो जान गए कि ईश्वरन जो है वो हमारा क्या है, स्टोरी टेलर है। ठीक है, तो ईश्वरन जब भी कहानी सुनाता है तो वो किसी भी स्मॉलेस्ट यानी छोटी सी भी इंसिडेंट यानी घटना के बारे में वर्णन करता है, तो हमेशा वो क्रिएट करता है, क्या क्रिएट करता है। ठीक है, मतलब छोटी से छोटी बात भी बतानी हो फिर भी वो एक चीज़ उसमें शामिल करता है अपनी कहानी में, क्या, जोक, कोई चुटकुला, लाफ्टर, हंसी, सौरो, दुख या सस्पेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का लास्ट वाला, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, क्या है, सस्पेंस। ठीक है, मतलब छोटी सी भी कहानी हो तो वो एकदम सस्पेंस क्रिएट करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी क्या बोलते हैं आपको, डॉग के बारे में ही बताना है, ठीक है, कुत्ते के बारे में ही, तो एकदम ज़ोर से आँख नाक मुंह कान बना के बोलेगा, और साथ ही साथ ऐसी जगह पर वो स्टोरी को छोड़ देगा कि पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, ऐसा करके आप सोचते रह जाओगे। ठीक है, तो उसी को सस्पेंस बोलते हैं। ठीक है, मतलब अंधेरे में रखना जिसको बोलते हैं, पूरी बात वो नहीं बताएगा, तो वही चीज़ हुआ सस्पेंस। तो हमेशा छोटी से छोटी घटना को भी बताते समय वो सस्पेंस क्रिएट करता है, आप सोचिएगा पता नहीं क्या होगा, क्या बोलने वाला है, ऐसा करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू ईश्वरन अर्लियर द फैक्ट्री साइट वॉज ए चिल्ड्रंस पार्क, बरियल ग्राउंड, प्ले ग्राउंड और डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ईश्वरन यानी ईश्वरन के अनुसार जो फैक्ट्री साइट है, यानी अभी जहाँ महेंद्र को काम मिला है, ठीक है, कोई केमिकल प्लांट वगैरह बन रहा है वहाँ पर उसको काम मिला हुआ है,
तो उस फैक्ट्री साइट के बारे में ईश्वरन बोलता है कि ये जो फैक्ट्री की जगह है यहाँ पर पहले था चिल्ड्रन का पार्क था, बरियल ग्राउंड यानी कब्रिस्तान जहाँ मुर्दों को दफनाया जाता है, या फिर कोई प्ले ग्राउंड था, या फिर ड्रेंस फॉरेस्ट यानी घना जंगल था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। और यहीं से वो डराना शुरू करता है उसे, ठीक है, बरियल ग्राउंड यानी वो कब्रिस्तान था। कौन वाला? ये फैक्ट्री साइट जहाँ पर अभी वे लोग रह रहे हैं। नेक्स्ट 14, व्हाट वाज महेंद्रास मैरिटल स्टेटस? महेंद्र का मैरिटल स्टेटस यानी वैवाहिक स्थिति क्या है, ठीक है, क्या थी? मैरिड शादीशुदा, बैचलर मतलब अविवाहित, या फिर विडोवर, या फिर उसकी पत्नी की डेथ हो गई है, या फिर एंगेजमेंट हो गया है एंड गोइंग टू बी मैरिड और जल्दी ही शादी होने वाली है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैचलर, ठीक है। तब तो वो अकेले रहता था और उसके साथ जाता था ईश्वरन जहाँ जहाँ वो जाता था। नेक्स्ट 15, व्हाट वाज महिंद्राज वन एसेट? ठीक है, महिंद्रा का एक एसेट क्या था? एसेट माने आप लोग समझ सकते हो, एसेट में संपत्ति, मूल्यवान संपत्ति या अमूल्य संपत्ति या फिर पूंजी बोल सकते हो, धन। तो उसका वो संपत्ति क्या थी? हिज कुक, उसका कुक, हिज विलेज हाउस, उसका गांव का घर, हिज विलेज पॉन्ड, उसका गांव का तालाब, या फिर स्टोरी टेलर गणेश, या फिर स्टोरी टेलर गणेश। तो देखिएगा चैप्टर में कहीं भी हाउस का या पॉन्ड का या स्टोरी टेलर गणेश तो है ही नहीं, ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। तो राइट आंसर क्या बच गया? कुक, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, उसी पर ये चैप्टर भी बेस्ड है। तो यही उसका एक एसेट था यानी संपत्ति, पूंजी, जो उसे कभी बोर नहीं होने देती थी। उसके लिए टीवी का काम करते था, उसके लिए खाना बनाते, मतलब कितने सारे वो काम करता था, ठीक है। सबसे पहले देखो वो उसके लिए फूड का अरेंजमेंट करता था, ठीक है, जहाँ तहाँ वो क्या करता था, वेजिटेबल्स वगैरह उगा देता था। फिर टीवी की कमी को पूरा कैसे करता था? स्टोरी वगैरह सुनाता था, और ऐसे सुनाता था आपको लगेगा जैसे आप एकदम आंखों से देख रहे हो, ठीक है। साथ ही साथ वो उसके कपड़े वगैरह भी धो देता था। तो इतने सारे काम कर दे रहा है तो एसेट हुआ ना, है ना उसकी संपत्ति, बहुत ही मूल्यवान, ठीक है। कहाँ मिलेगा ऐसा आदमी आज के डेट में? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हिज कुक। सो लर्नर्स, ये थे आप लोगों के 15 इंपॉर्टेंट MCQs पार्ट 1, ठीक है, ईश्वरन द स्टोरी टेलर चैप्टर से। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों का आज का सेशन पसंद आया होगा। सो लर्नर्स, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।